अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, ठीक 8 बज चुके हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग का बड़ा ऐलान। वादी में LPG 13 दिन, पेट्रोल और डीजल 15 दिन से ज्यादा स्टॉक में मौजूद। आवाम से घबराहट और जखीरा अंदोजी से गुरेज की अपील। डोगानी नौशहरा राजौरी में अवामी दरबार का इनेकाद। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी की शिरकत। आवाम ने अपने मसाइल पेश किए, कई फौरी हल तलब उमूर सामने आए। खरोटे कठुआ में महकमा सेहत का प्रोग्राम। वज़ीर सेहत सकीना यतू और मेंबर असेंबली की शिरकत। वज़ीर सेहत ने इलाके में नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर का किया इफ्तिताह। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर JKNC ख़वातीन विंग का अहम सूबाई इजलास में ख़वातीन के हुकूक और तरक्की के लिए इक़दाम पर तफसीली बातचीत। नाज़रीन, हम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी के हवाले से करेंगे, जहां पर आज डोगानी नौशहरा राजौरी में इंतजामिया की जानिब से अवामी दरबार का इनेकाद किया गया था, जिसमें नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, इंतजामिया के अफसरान और मकामी लोग शरीक हुए। इस मौके पर आवाम ने अपने मसाइल सामने रखे और कहा कि बहुत से मसाइल फौरी हल तलब हैं। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने मौजूदा अफसरान के जरिए अवामी मुतालबात को संजीदगी से देखने और जल्द अज जल्द पूरा करने का वादा किया। अवाम ने इंतजामिया और नायब वज़ीर आला के इक़दामात को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि इससे आम लोगों को काफ़ी राहत और आसानी हासिल होगी। इस मौके पर नायब वज़ीर आला की जानिब से कई अहम मनसूबों का इफ्तिताह भी किया गया। देखिए, ये कित्ता पीर पंचाल के अंदर हमारी कोशिश यही है, क्योंकि PMJSP की ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें आए, क्योंकि एक तो हमें फ़ायदा यह है कि यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट हमारी खुशनसीबी है कि मियां अल्ताफ़ साहब हैं और PMJSP की जितनी भी सड़कें हैं उनके अप्रूवल के बगैर नहीं जाती हैं, तो लिहाजा उसमें भी उन्होंने काफ़ी हमारी मदद रजौरी पुंछ की है। और आज खाली नौशहरा के अंदर नहीं, रजौरी पुंछ के अंदर काफ़ी सारी सड़कें हमारे ऑनरेबल MLAs ने जो प्लान बनाए हैं उन्होंने मेहनत की है। साथ होकर मेरे इंजीनियर्स, मेरा डिपार्टमेंट में उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। PWD के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने भी दिन रात लगा के ये प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। तो लिहाजा कोशिश यही है कि जो वादे मेरे कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन से पहले और हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने लोगों से किए हैं जम्मू कश्मीर से, उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मैं भी यहाँ खरोटे कठुआ में महकमा सेहत की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर सेहत का सकीना मसूद यतू, मेंबर असेंबली कठुआ, महकमे के जिम्मेदारों और मकामी लोग शरीक हुए। इस मौके पर वज़ीर मौसूफा ने इलाके में कायम प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया और कहा कि ये कदम हेल्थ सेक्टर को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अहम है, जिससे दूर दराज इलाकों में रोज़ाना आने वाले लोगों को तिब्बी सहूलतें आसानी से मुयसर होंगी। और इस सरकार के दौरान हमने कोशिश की है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो बेहतर मिले, पेशेंट जहाँ भी जाए उसका सही ढंग से इलाज हो और वहाँ पे इक्विपमेंट हो, जहाँ पे उसका जो टेस्टिंग हो, उसका जो उसकी बीमारी है वो बीमारी आइडेंटिफाई हो सके, उसके लिए इक्विपमेंट वहाँ हॉस्पिटल्स में हो। और इन 12, 13, 14 महीनों में हमने काफ़ी हद तक काम किया है। बहुत सारे एरियाज में जहाँ ज़रूरत थी MRI की, कैथ लैब की, CT स्कैन की, वो हमने लगाए हैं। और ये जो दूर दराज इलाकों में डायलिसिस की हमने काफ़ी हद तक पिछले 12, 13 महीनों में काफ़ी हॉस्पिटल्स में डायलिसिस मशीन लगाए हैं, ताकि जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनको वहाँ टाइम पे इलाज मिल सके, दूर न जाना पड़े। और आगे के लिए भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि फैसिलिटी जो है। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़वातीन विंग का अहम सूबाई इजलास पार्टी हेड क्वार्टर में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत ख़वातीन विंग की सदर रुकन असम्बली शमीमा फिरदौस ने की और इजलास का इंतज़ाम सूबाई सदर इंजीनियर सबिया कादरी ने किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी एडवोकेट शौकत अहमद मीर रहे।
जबकि एमएलए लालचौक एहसान परदेसी, पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार और ख्वातीन विंग के कई ओहदेदारान और अरकान ने शिरकत की। इजलास में सूबाई सेक्रेटरी सईद तौकीर अहमद, जिला सदर श्रीनगर पीर आफाक अहमद, जिला सदर बडगाम गुलाम नबी भट्ट और दीगर रहनुमाओं ने भी हिस्सा लिया और ख्वातीन के हुकूक और तरक्की के लिए इक़दाम पर बातचीत की। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा है कि वादी में फिलहाल एलपीजी का स्टॉक 13 दिन और पेट्रोल और डीजल के ज़खायर 15 दिन से ज़्यादा हैं, लिहाजा आवाम को घबराहट या गैर ज़रूरी ज़ख़ीरा अंदोज़ी से गुरेज करना चाहिए। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने खबरदार किया कि ईंधन की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है और वादी भर में ईंधन की फराहमी को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। आवाम से अपील की गई है कि वो सिर्फ सरकारी मालूमात पर भरोसा करें, अफवाहों से मोहतात रहें और किसी भी शिकायत या सवाल के लिए ज़िले कंट्रोल रूम्स या 24/7 हेल्पलाइन से रब्ता करें। तो मैं कहूँगा काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन इस वक्त एलपीजी की है और हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के और पूरा डिपार्टमेंट इसको रेगुलरली मॉनिटर करता है। उसके साथ साथ ही एक सिमिलर कंफर्टेबल पोजीशन हमारे पास पेट्रोल और डीजल की भी है और 15 से 20 दिन की सप्लाई उन दोनों कंपोनेंट्स की भी हमारे पास डिवीजन में अवेलेबल है। और मेरी आप लोगों के ज़रिए सभी लोगों से, आवाम से यही अपील रहेगी कि जो भी सप्लाई पोजीशन का स्टेटस है उसके लिए केवल और केवल ऑफिशियल अपडेट्स पर रिलाई करें, जो डिपार्टमेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन दी जा रही है उनकी तरफ से आ रही है उसी के ऊपर रिलाई करें। उसके अलावा किसी किस्म की पैनिक बाइंग की हमें इस वक्त ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और गवर्नमेंट ऑफ JNK दोनों की काफ़ी क्लोज वॉच इस पोजीशन पर है और अगर ऐसा कुछ सिचुएशन या कुछ डिसीजंस होते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। देखिए, इसीलिए मैं समझता हूं कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना ज़रूरी है। जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारा आज का स्टेटिस्टिक्स है कश्मीर डिवीज़न का, उसके अंदर पेट्रोल और डीजल का मोर देन 15 डेज 15 दिन से ज़्यादा का स्टॉक अवेलेबल है और ये हमारी बेस्ट पोजीशन रहती है क्योंकि आज के टाइम पे नेशनल हाईवेज़ के अंदर कोई डिसरप्शन नहीं है, मूवमेंट में कोई डिसरप्शन नहीं है। इनफैक्ट लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे तो सितंबर के टाइम पे हमारी पोजीशन ज़्यादा प्रिकेरियस थी, जहां पर स्टॉक काफ़ी लिमिटेड डेज का था। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं बता रहा हूं जो आपको ये डेटा जो फूड एंड सिविल सप्लाईज का है, इट सेज कि 15 डेज से ज़्यादा का स्टॉक हमारे पास डीजल एंड पेट्रोल का अवेलेबल। जम्मू कश्मीर असेंबली के रुकन आगा सईद मुंतज़िर मेहदी ने भारत के वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर को ख़त लिखकर ईरान में फंसे भारतीय तलबा और ज़ायरीन की फौरी वतन वापसी की अपील की है। मेहदी ने ख़त में बताया कि ईरान में आला तालीम हासिल करने वाले ख़ासतौर पर तिब्बी और पेशा वराना कोर्सेज़ के तलबा जारी कशीदगी और तनाज़ात के बायस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और कई तलबा और ज़ायरीन बैंकिंग और माली खिदमात में खलल के सबब सफ़र का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से खुसूसी सफ़री इंतज़ामात और हवाई टिकट फराम करने की दरख्वास्त की है ताकि ये अफराद महफूज तौर पर वतन वापस आ सकें और इनके ख़ानदानों पर इजाफी माली बोझ न पड़ सके। कशीदगी ज़दा खिता ईरान में फंसे तकरीबन 100 भारतीय तलबा 14 और 15 मार्च को अर्मीनिया के रास्ते कमर्शियल परवाज़ों के ज़रिए भारत वापस आने वाले हैं, जिसकी इतला जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन JKSA ने दी है। बेशतर तलबा, जिनमें ज़्यादातर कश्मीरी हैं, पहले ज़मीनी रास्ते से यरवान के जवार टूंट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचेंगे और फिर फ्लाई दुबई की परवाज़ के ज़रिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एसोसिएशन के मुताबिक पहली खेप 14 मार्च को वापस आएगी, जबकि बाकी तलबा 15 मार्च को पहुंचेंगे। हुकूमत जम्मू कश्मीर नई दिल्ली एयरपोर्ट पर डिलक्स बसों का इंतजाम करेगी। इस हवाले से जानकारी मिली है ताकि तलबा को उनके आबाई इलाकों तक मुंतकिल बआसानी किया जा सके और एसोसिएशन बाकी तलबा की महफूज वापसी के लिए मुतल्लिका हुकाम से राब्ता जारी रखेगी। मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की सालगिरह पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हुए इत्तेहाद और इंसाफ का पैगाम दिया और मुस्लिम उम्मा में यकजहती की ज़रूरत पर जोर दिया। साथ ही मुसलमान दुनिया में जारी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए ईरान और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया। जनाब हज़रत सरवरे यमो अर्ज के दो शहादत किसके नमाज मज़ आए शहीद
यानी पन्निस रब्बस इल्हम कलामस नमाज अंदर लोग यमो दर्जे ये मुसलमानों हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजह न सिर्फ पितृ बरादर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि अनपत बनी दामाद रसूल अनपत बनी खलीफा राशिद यह पूरी जिंदगी क्या नमूना कमिच तकवा इस माह रमजान हासिल इस माह रमजान गूंज कि मुसलमान हासिल करो तमिक तकवुक अगर का नमूना अमल सोस जनाब हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु। आपका दोबारा खैर मकदम है नाजरीन। बात श्रीनगर के हवाले से हो रही थी और ख़ासकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आज शहादत के हवाले से बात हो रही थी। तो जम्मू कश्मीर जमात हमदानिया के सदर दफ्तर खानकाए मौला श्रीनगर ने भी आज यौम शहादत हज़रत अली मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन के मौके पर पूरे रियासत में अक़ीदत व एहतराम के साथ मजालिस और तक़रीबात का अहतमाम किया। श्रीनगर में हज़रत शाह वलीउल्लाह की निगरानी में नमाज ज़ोहर के बाद अज़ीमुश्शान तक़रीब मुनक़िद हुई, जिसमें उलमा, मौलवी, अराकीन और अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना रियाज़ अहमद हमदानी, पीरज़ादा मौलवी मंसूर अहमद, अल्लामा मौलाना शफ़ीक अहमद मसूदी और दीगर ने हज़रत अली की शुजाअत, कुर्बानी और विलायत के कमालात पर बयान किए, जबकि कुरान ख़्वानी, दुरूद व नात और तारीख़ इस्लाम की रोशनी में मुख्तलिफ़ इल्मी और रूहानी तक़रीबात भी मुनक़िद हुई। इस दौरान यौम उर्स सैयद शाह अहमद करमानी की मुनासबत से भी अक़ीदत व एहतराम के साथ तक़रीबात की गई, जिसमें मौलवी सैयद करमानी, पीरज़ादा अल्ताफ़ अहमद मसूदी और दीगर शख्सियात मौजूद रहीं। श्रीनगर लेह हाईवे पर जोजिला के मकाम पर ताज़ा बर्फबारी के सबब दोनों समतों में ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई है। महकमा ट्रैफिक और हाईवे अथॉरिटीज़ ने कहा है कि शदीद बर्फबारी की वजह से रोड पर गाड़ियों का गुजरना खतरनाक हो गया है, इसलिए हिफाजती इक़दामात के तहत तमाम ट्रैफिक रोक दी गई है। मुसाफिरों और ट्रक ड्राइवरों को हाईवे इस्तेमाल न करने की हिदायत की गई है और ज़रूरत पड़ने पर एमरजेंसी सर्विसेज भी अलर्ट कर दी गई हैं। महकमा हाईवे का कहना है कि बर्फ़ साफ़ होने के बाद ही ट्रैफिक बहाल की जाएगी और मौसम खुशगवार रहने की सूरत में आने वाली कल यानी कल के हवाले से बात की जाए तो ट्रैफिक बहाल किया जा सकता है। ताहम BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम मुसलसल बर्फ़ हटाने में मसरूफ़ है, इसलिए ड्राइवरों को मज़ीद इत्तलात के लिए ट्रैफिक अपडेट्स पर नज़र रखने की हिदायत की गई है। सुरनकोट ब्लॉक बफियाज के डनाड़ता सोयनी 3 किलोमीटर तवील सड़क जो गुज़श्ता 4 साल से मकामी तनाज़ात की वजह से बंद पड़ी थी, दोबारा तामीर के लिए शुरू हो गई है। आज मकामी समाजी शख्सियात मेहताब बुखारी, इमरान खान और अशरफ खान ने सालसी करके फ़रीक़ैन के इख्तलाफात ख़त्म कराए, जिसके बाद काम दोबारा जारी हुआ। मकामी लोगों ने इन शख्सियात की काविशों को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि सड़क की तकमील से आमद रफ्ता आसान होगी और इलाके की तरक्की में मदद मिलेगी। नाम इमरान खान है, मैं मंडल प्रधान ब्लॉक बफलियाज से हूँ और आज यहाँ में हम बफलियाज सावनी एरिया के ऑन स्पॉट पे खड़े हैं, जहाँ एक लंबे अरसे से यहाँ पे रोड का डिस्प्यूट था और आज मेहताब साहब की सरबराही में, इनकी प्रेजेंस में जहाँ हमने समझौता किया और हमने ये कहा कि जो रोड है इसको सदका जारिया समझ के हम अपनी ज़मीन दे रहे हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेहताब साहब का इसमें देन है इन लोगों के लिए। शुक्रिया। जहाँ भी रोड होती है, डेवलपमेंट होती है, वहाँ लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ कोई कमी नहीं होती और जो ज़मीन की कीमत है वो भी बढ़ जाती है। मैं इन लोगों से अपील करता हूँ कि आपने मेहताब साहब के साथ शाना बशाना चलना है आगे भी। जैसे इन्होंने यहाँ कुर्बानी दी, हमें मोटिवेट किया, हमें ये फोर्स किया कि आप अपनी ज़मीन दो, लेकिन यहाँ के कुछ मकामी लोगों का पहले हमें मिसगाइड किया। ये रोड एक दारीन मांग थी लोगों की कि 70 साल से ये लोग ऐसे ही थे, जब से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है उसको लगभग 70-80 साल होने वाले हैं, तब से इन लोगों को रोड नहीं थी।
इस रोड के ऊपर कम से कम 2000 आदमी आते हैं जिनको आज तक रोड नहीं थी। ये कनेक्टिविटी थी, रोड है नाबार्ड स्कीम 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में डिस्प्यूट बहुत अरसे से, अर्सा 5 साल से डिस्प्यूट चल रहा था। तो हम सब लोगों ने, मैंने भी की और जितने लोग थे इन लोगों ने रिक्वेस्ट की मेहताब साहब को कि हमारी इस रोड की डिस्प्यूट हल करना है। हम पिछले 70 साल से पिछड़े हुए गांव में रहते थे, जिसमें हमारी सड़क मिली है। आज तकरीबन 2 साल यहाँ का डिस्प्यूट बना हुआ था और आज हम बहुत बड़ा शुक्रगुजार हैं मेहताब साहब के कि जिन्होंने आकर इस डिस्प्यूट को ख़त्म किया है। और ये रोड बंद जो थी वो सिर्फ ठेकेदार अशरफ साहब की ज़मीन थी और इनके लड़का प्रधान और इनका भी। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बात जिला बारामूला के पट्टन इलाके की करेंगे। ITI पट्टन में मिशन युवा के हवाले से एक आगाही कैंप का इनेकाद किया गया ताकि बेरोजगार नौजवानों को मुख्तलिफ खुद रोजगार स्कीमों और रोजगार के मौके से आगे किया जा सके। कैंप में इलाके के सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान एहलकारों ने शुरा की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई ताकि वो मिशन युवा के तहत मुख्तलिफ रोजगार और कारोबारी स्कीमों के फ़वाइद हासिल कर सकें। जी, आज हमने ये जो ITI पटन है यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप रखा था जो मिशन युवा बारामूला असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग की तरफ से मुझे भेजा गया था यहाँ पे अवेयरनेस देने के लिए। और यहाँ पे इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स जनरल मैनेजर बारामूला ने भी अपनी एक टीम भेजी थी अवेयरनेस के लिए। जो भी हमारे मिशन युवा में यूथ को जिसको हम मोबिलाइज कर रहे हैं कि इसलिए कि वो अपने कोई भी काम करना चाहता है, कोई भी यूनिट लगाना चाहते हैं, वो हमारे मिशन युवा में आ सकते हैं। इसके लिए सरकार ने यहाँ खुसूसन डिस्ट्रिक्ट बारामूला ने कोई 100 के करीब अपने यहाँ पे हायर किए हैं मुलाजमीन जो इसके लिए काम कर रहे हैं। और वो हर एक जगह, चाहे म्यूनसिपलिटी वार्ड हो, चाहे अपने रूरल एरिया में जितने भी वार्ड है, वहाँ पे उनकी ड्यूटी लगाई गई है। और वो वहाँ से ही उनको अपने ही मतलब वेबसाइट जो अपना मिशन युवा का खुद ही उनको रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और दूध पथरी में काम कर रहे घोड़ेबान ने दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी और मुतल्लिका महकमों से अपील की है कि वो इस माफिया के खिलाफ सख्त इक़दाम करें जो इस मकाम से गैर कानूनी तौर पर काम कर रहा है। मालिकान ने बताया कि कुछ अफराद के कैब ड्राइवरों से रवाबित हैं जो जब दूध पथरी आते हैं तो ये ड्राइवर अपने एजेंट से रब्ता करते हैं और कमीशन की बुनियाद पर कुछ मखसूस घोड़े बान को घाक मिल जाते हैं, जबकि बाकी मालिकान को इम्तियाजी सुलूक का सामना करना पड़ता है। मालिकान ने इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मसले को संजीदगी से देखें ताकि जल्द अज जल्द इसका हल निकाला जा सके। प्रॉब्लम यही है सर कि वहाँ पे अगर घोड़े देखा जाए तो एक गरीब के साथ बहुत ही नाइंसाफी हो रही है, एक गरीब के साथ जुल्म हो रहा है। वहाँ पे कुछ गैंग ऐसी है जो मिली भगत है ड्राइवरों के साथ कमीशन की बेसिस पे, वो वहां से उनको कॉल करते हैं और फिर वो जो है टूरिस्ट को उनके हैंड ओवर करते हैं और वहाँ पे वो फिर एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं और एक मतलब कि गरीब को कि वहाँ पे दूध पथरी में एक माफिया चल रहा है, माफिया बंद होना चाहिए। वहाँ पे 10-20 लोग ऐसे हैं जिनको ड्राइवरों के साथ फोन कांटेक्ट है। फोन कांटेक्ट उनका ऐसा है कि वो ड्राइवर को फोन करते हैं, ड्राइवर कस्टमर लेके आता है, वो अपने घोड़े पे बिठाते हैं, हमें कस्टमर नहीं मिलता है। ऐसे भी बंदे हैं जिनको दिन में 10-10, 20-20 गाड़ियां आती है और वो क्या करते हैं कि अपने घोड़े को एक कस्टमर लेके गया, फिर ड्राइवर को बोलते कि आप दूसरे कस्टमर को रोक के रखो, नीचे टी स्टॉल प्रॉब्लम गसान कैंसन नफरन ड्राइवर मतलब गाड़ी वाले से कांटेक्ट कर फोन ड्राइवरन तम रुकावान तिमन अड़वते यीतिस कालस मन पानी गुड़ ये तत हुरान तम दिवान बेकिन गुड़ वाले दपान तुम नीयू अगर तिमन रोपिस 2000 तत 500 रुपये। अंजुमन जाफरिया पुंछ और शिया यूथ के मुश्तरका एहतमाम से आज हज़रत अली करमुल्लाह वजह के यौम शहादत के मौके पर हाथी दांत बाजार पुंछ में एक सबील का इंतज़ाम किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अजीम कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान लोगों में खजूर के पैकेट तकसीम किए गए, जबकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तालीमात अदल इंसाफ और भाईचारे के पैगाम को उजागर किया गया। रमज़ानुल मुबारक की 21वीं तारीख है। 19 तारीख 661 हिजरी मस्जिद कूफा के अंदर हज़रत अली अलैहिस्सलाम दामाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोहर बतूल वालिद गिरामी हसनैन करीमैन
जो महवे इबादत थे, इब्ने मुलजिम नामी एक शख्स ने उनके ऊपर एक जहर आलूदा तलवार से हमला किया और 19 रमज़ानुल मुबारक को उनको शदीद तौर पे ज़ख्मी कर दिया और उन ज़ख्मों की ताब न लाते हुए आज 21 रमज़ानुल मुबारक को उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया। इसी सिलसिला के पेश नज़र आज पूरी दुनिया के अंदर के दामन में, इस्लाम के दामन में बासिस के सिवा क्या है? इस्लाम के दामन में बासिस के सिवा क्या है? एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदा शबीरी, एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदा शबीरी। आज की रमजान हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत बशहादत के सिलसिले में यहाँ पे तबरुक लगाया गया है। आज 21 रमजान को जो रात को। तो चले नाज़रीन, फिलहाल वक्त हुआ चला है। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।